लोभ, पाप का बाप। पंडित चंद्रशेखर दीर्घकाल तक न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांत आदि का काशी में अध्ययन करके घर लौटे। सहसा उनसे किसी ने पूछ लिया, पाप का बाप कौन? पंडित जी ने बहुत सोचा, अनेक ग्रंथों के पृष्ठ भी उल्टे, किंतु उन्हें कहीं इसका उत्तर नहीं मिला। सच्चा विद्वान ही सच्चा जिज्ञासु होता है। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर काशी आए। वहां भी उन्हें उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने यात्राएं आरंभ कर दी। अनेक तीर्थों में अनेक विद्वानों के स्थानों पर वे गए किंतु उनको संतोष कहीं नहीं हुआ। एक बार इसी यात्रा में वे पुणे के सदाशिव पेठ से जा रहे थे। वहां पर विलासिनी नाम की वेश्या अपने झरोखे पर बैठी थी। उसकी दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। चतुर वेश्या दासी से बोली, वह ब्राह्मण रंग ढंग से विद्वान जान पड़ता है, किंतु यह इतना उदास क्यों है, जरा जाकर पता तो कर। दासी पंडित जी के पास पहुंची और उनको प्रणाम किया। फिर पूछा, महाराज, मेरी स्वामिनी पूछती हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं। पंडित जी बोले, मुझे न कोई रोग है और न धन की इच्छा। अपनी स्वामिनी से कहना कि वे मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। मेरी समस्या तो शास्त्रीय बात है। दासी ने हठ किया, यदि कोई हानि न हो तो वह बात बता दे। ब्राह्मण ने प्रश्न बता दिया। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि वही दासी दौड़ती हुई आई और बोली, मेरी स्वामिनी कहती है कि आपका प्रश्न तो बहुत सरल है, उसका उत्तर वे बतला सकती हैं, किंतु आपको उनके यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके लिए वेश्या ने एक अलग मकान दे दिया और पूजा पाठ व भोजनादि की व्यवस्था कर दी। पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथ से ही जल भरकर स्वयं भोजन बनाते थे। विलासिनी नित्य उनको प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवन, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको धुआं लगता है, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप आज्ञा दे तो मैं प्रतिदिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूं। आप इस सेवा का अवसर प्रदान करें तो मैं प्रतिदिन 10 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में आपको अर्पित करूंगी। आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। इतनी दया कर दे तो आपकी इस सेवा से मुझ अपवित्र पापिनी का भी उद्धार हो जाएगा। सरल हृदय ब्राह्मण के चित्त पर वेश्या की विनम्र प्रार्थना का प्रभाव पड़ा। पहले तो उन्हें मन में बड़ी हिचक हुई, किंतु फिर लोभ ने उकसाया, इसमें हानि क्या है। बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी और यहाँ अपने गांव घर का कोई देखने तो आता नहीं। 10 सोने की मोहरें मिलेंगी। कोई दोष हो तो पीछे प्रायश्चित कर लिया जाएगा। चंद्रशेखर ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। वेश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मण के पैर धुलवाए, सुंदर पट्टा बिछाया और सुंदर पकवानों से भरा बड़ा सा थाल उनके सामने परोसकर रख दिया। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली की ओर हाथ बढ़ाया, वेश्या थाल शीघ्रता से अपनी ओर खिसका कर चकित ब्राह्मण से बोली, मुझे क्षमा करें, मैं एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को आचार-च्युत नहीं करना चाहती थी। मैं तो केवल आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी। जो दूसरे का लाया जल भी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेते, वे शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण जिसके वश में होकर एक वेश्या का बनाया भोजन स्वीकार करने को उद्यत हो गए, वह लोभ ही पाप का बाप है। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।